कहानी शुरू होती है रात के वक्त, जहां पर हम एक आदमी को देखते हैं जो कि भाग रहा था और उसके पास एक अजीब सा बॉक्स भी था। आखिरकार वो रेलवे स्टेशन तक पहुंच जाता है और जब वो ट्रेन में चढ़ने लगता है तो ट्रेन का कंडक्टर, जिसका नाम माइल्स था, वो उससे टिकट मांगता है। लेकिन उस आदमी को उसकी कोई भी समझ नहीं आ रही थी। वो आदमी ठंड से कांप रहा था। फिर वो उसको उसे ट्रेन में जाने देता है। फिर जब वो ट्रेन में बैठ जाता है तो उसे ट्रेन में एक और मुसाफिर मिलता है जो कि सेल्समैन था। वो उसे पीने के लिए ड्रिंक देता है। वो ड्रिंक तो पी लेता है और साथ में वो नींद की बहुत सारी गोलियां भी खा लेता है। फिर जिसके बाद वो सो जाता है। थोड़ी देर बाद जब माइल्स उससे टिकट लेने के लिए आता है तो उसको पता चलता है कि वो आदमी तो मर चुका है। ये देखकर वहां पर सेल्समैन भी आ जाता है जो कि माइल्स को बता देता है कि इसने ड्रिंक के साथ नींद की गोलियां ली थी। तभी वहां ट्रेन में एक दूसरी मुसाफिर भी बैठी थी जिसका नाम क्लोए था और ये मेडिकल की स्टूडेंट थी। वो बताती है कि इस आदमी ने बहुत सारी नींद की गोलियां खाई हैं जिसकी वजह से इसको हार्ट अटैक हुआ है। इसका ऑक्सीजन लेवल इसके दिमाग तक पहुंच नहीं पाया और इस वजह से इस आदमी की मौत हो गई। अब माइल्स वहां पर क्लोए और सेल्समैन को कहता है इस आदमी को कोई हाथ नहीं लगाएगा। ये कहकर वो वहां से चला जाता है। अब सेल्समैन उस बॉक्स को देखता है जो कि हमने मरे हुए आदमी के पास शुरू में देखा था। सेल्समैन उस बॉक्स को खोलने ही वाला था कि वहां पर माइल्स आ जाता है। वो कहता है कि ये तुम्हारा सामान नहीं है। ये सुनकर वो उस बॉक्स को वापस रख देता, लेकिन उस सेल्समैन के दिल में अभी भी लालच थी। वो माइल्स के जाते ही उस बॉक्स को फिर से खोल लेता है जिसमें वो कुछ अजीब चीजें देखता है। वो फिर भागकर माइल्स के पास जाता है जो कि हेड ऑफिस में फोन करके उस मरे हुए आदमी के बारे में बताने वाला था, लेकिन वो सेल्समैन उसको रोक लेता है और उसे भी वो बॉक्स देखने का कहता है। वो जब उस बॉक्स के पास जाता है जिसे क्लोई देख रही थी, माइल वो बॉक्स देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, मगर माइल्स अभी भी यही सोच रहा था कि बॉक्स उस मरे हुए आदमी का है। अब सेल्समैन जो कि बहुत लालची था, देखो इस बॉक्स की कीमत बहुत ज्यादा है, हम इसे बेच देंगे जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे और हम उसे आधे आधे कर लेंगे। लेकिन माइल्स उसकी बात नहीं सुनता। तुम्हारे सामने उस आदमी का हाल तो तुम देख ही चुके हो, और जब इस बॉक्स का मालिक ढूंढते हुए इसे यहाँ तक आएगा तो हम क्या कहेंगे। तुम दोनों तो मुसाफिर हो, लेकिन मुझे तो इसी ट्रेन में ही रहना है। सेल्समैन कहता है अगर तुम चाहो तो ये नौकरी छोड़ भी सकते हो, लेकिन माइल्स नहीं मानता। तभी पीछे से क्लोई बोलती है कि हम किसी को बताएंगे ही नहीं इस आदमी के बारे में कि ये ट्रेन में ही मर गया है, और तुमने ही तो बताया है कि इसने टिकट भी नहीं लिया था और इस बारे में किसी को पता भी नहीं चलेगा जब कोई रिकॉर्ड ही नहीं होगा कि वो इस ट्रेन में आया भी था कि नहीं। फिर क्लोई वहां पर नक्शा देखकर बताती है कि कुछ देर बाद ये ट्रेन एक नदी के ऊपर से गुजरेगी। हम ऐसा करेंगे कि इस आदमी की लाश को उस नदी में गिरा देंगे। लेकिन माइल्स अभी भी इस बात के लिए नहीं मानता और वहां से चला जाता है। तभी क्लोई सेल्समैन को कहती है कि क्या फायदा तुम्हारे सेल्समैन होने का, तुम अभी तक एक कंडक्टर को भी नहीं मना पाए। उसने अभी तक हेड ऑफिस भी फोन नहीं किया और उस आदमी के बारे में नहीं बताया कि वो मर चुका है। तभी वहां पर माइल्स आ जाता है जिसके पास वही बॉक्स था। वो इनके सामने ही उस बॉक्स को एक बड़े डब्बे में लॉक कर देता है। अब जब ये दोनों इसे दोबारा समझाते हैं तो माइल्स भी इनका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। माइल्स ये कहता है कि हम इस लाश को ट्रेन के उस डब्बे तक लेकर जाएंगे जहाँ सब मुसाफिरों का सामान है, और फिर हम इस लाश को एक सूटकेस में बंद करके बाहर फेंक देंगे। जिसके बाद सेल्समैन ट्रेन में बैठे हुए सभी मुसाफिरों का ध्यान भटकाने लगता है और माइल्स और क्लोए उस आदमी को व्हीलचेयर पर बिठाकर उस जगह तक ले आते हैं। लेकिन वहां पर जो सूटकेस इन्हें मिलता है उसमें लाश पूरी ही नहीं आ रही थी। इस बात पर सेल्समैन को बहुत गुस्सा आता है, क्या फायदा हुआ हमें इस लाश को यहाँ तक लाने का। तभी क्लोए वहां पर किचन से एक बड़ा चाकू लेकर आती, हम इस लाश को काटकर सूटकेस में रख देंगे, तब तो ये पूरी आ जाएगी ना। लेकिन माइल्स उसे ऐसा करने से मना कर रहा था। तभी वहां की लाइट जलने बुझने लगती है और इसी बात का फायदा उठाकर क्लोए उस मरे हुए आदमी का सर काट देती है और कहती है कि अब तो तुम पुलिस को नहीं बुला सकते कि इस लाश का सर कैसे कट गया और किसने इसको मारा है, और मेरे बारे में तो तुम बिल्कुल भी नहीं बताओगे। क्लोए बहुत ही बेरहमी से उस लाश के हिस्सों को काट देती है और सूटकेस में बंद कर देती है और नदी के आते ही ये सूटकेस को उसमें फेंक देते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक दूसरा कंडक्टर आ जाता है जो वहां का खुला दरवाजा देखकर उसे बंद करने चला जाता है। सेल्समैन और माइल्स दोनों बाहर ही रह गए थे जो कि सूटकेस को बाहर फेंकने गए थे। क्लोए भी वहां का दरवाजा नहीं खोल सकती थी क्योंकि वो कंडक्टर लॉक कर गया था। बाहर बहुत ज्यादा ठंड होने की वजह से वो दोनों कांप रहे थे। वो ठंड की वजह से जमने लगते हैं। फिर क्लोए जल्दी से चाबियां लेकर दरवाजा खोलने जाती है, मगर जैसे ही वो दरवाजा खोलने लगती है तभी उन चाबियों में उसे वो चाबी मिल जाती है जो कि उस लॉक की थी जिसमें माइल्स ने उस बॉक्स को छुपाया था। अब ये देखकर वो दरवाजा नहीं खोलती और उस बॉक्स को लेने के लिए भाग पड़ती है क्योंकि ये अकेली ही उस बॉक्स को लेना चाहती थी। लेकिन अचानक से उसके पास ट्रेन की छत से माइल्स आ जाता है। अब वो दरवाजा खोलकर सेल्समैन को भी बचा लेता है। फिर ये तीनों दोबारा से उस बॉक्स के पास जाते हैं, लेकिन वो बॉक्स इनसे नहीं खुलता। वो फिर दोबारा से उस बॉक्स को लॉक में बंद कर देता है। अब जब ट्रेन स्टेशन पर रुकती है तो माइल्स के पास एक आदमी आता है और कहता है कि मुझे ट्रेन की टिकट नहीं मिली, क्या तुम मुझे टिकट दे सकते हो। पहले तो माइल्स उसको हाँ कर देता है, मगर जब वो उसके हाथ को देखता है जिसने वैसी ही अंगूठी पहनी हुई थी जैसी कि उस मरे हुए आदमी ने पहनी हुई थी, माइल्स ये देखकर थोड़ा डर जाता है।
तो वो उस आदमी को कहता है कि सॉरी सर, और ज़्यादा मुसाफिरों के लिए हमारे पास जगह नहीं है। अब वो आदमी माइल्स को काफ़ी मनाने की भी कोशिश करता है, जिस पर वो उसकी काफ़ी मिन्नतें करता है माइल्स की, और माइल्स को कहता है कि देखो मैंने एक आदमी से मिलना है, और फिर वो उसका हुलिया भी बताता है। तो ये उसी आदमी का हुलिया बता रहा था जिसको इन्होंने मारा था। तो माइल्स साफ इनकार कर देता है कि हमारे पास अब और जगह नहीं है, जिसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। अब जब माइल्स दोबारा से ट्रेन में आता है तो देखता है कि वो आदमी वहीं ट्रेन में बैठा हुआ था जिसने दूसरे कंडक्टर ने जगह दे दी थी। वो आदमी कहता है कि तुमने मुझे सही जवाब क्यों नहीं दिया जब मैंने तुमसे पूछा अपने साथी के बारे में। उस आदमी को माइल्स पर शक हो गया था। वो क्लोई और सेल्समैन पर भी गन कर देता है और कहता है मैं यहाँ पर जो लेने आया हूँ वो मुझे दे दो। ये आदमी भी दरअसल उसी बॉक्स के पीछे आया था। माइल्स उसको वो बॉक्स दे देता है, लेकिन जैसे ही वो आदमी उस बॉक्स को पकड़ता है वो बहुत ही गर्म था, जिससे उसकी गन नीचे गिर जाती है। इस बात का फायदा उठाकर वो सेल्समैन वो गन उठा लेता है और उसी आदमी की तरफ कर देता है। वो आदमी कहता है कि देखो मुझे ये बॉक्स खत्म करने दो, मेरे पास इसकी चाबी है, वरना ना जाने कितने आदमी इस बॉक्स के पीछे आएंगे और ऐसे ही मारे जाएंगे। लेकिन सेल्समैन कहता है कि ठीक है तुम इसे खत्म कर दो, लेकिन इसमें जो खजाना है वो मुझे दे दो। वो आदमी समझ चुका था कि इसने इस बॉक्स के अंदर देखा है। वो उसको बताता है कि जो भी इस बॉक्स के अंदर देखता है वो सुबह का सूरज निकलने से पहले मर जाता है। जैसे ही बातों में लगाकर वो आदमी सेल्समैन से गन छीनता है और उनकी आपस में फिर लड़ाई हो जाती है और गोली लगने की वजह से वो आदमी वहीं पर मर जाता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इन तीनों को उस बॉक्स में अलग अलग चीजें नजर आई थी। जैसे ही अगले स्टेशन पर ट्रेन रुकती है वहां पर पुलिस भी चेकिंग करने के लिए आ जाती है। क्लोई माइल्स से कहती है कि तुम सूटकेस लेने जाओ जिससे मैं उस आदमी की लाश को ठिकाने लगा सकूं, मगर माइल्स अब आगे इसका साथ नहीं देना चाहता था। ये उसे धमकाती है और उसको कहती है अगर तुमने मेरा साथ नहीं दिया तो मैं तुम्हारी बीवी को मार दूंगी। मगर पुलिस भी ट्रेन में पहुंच जाती है। माइल्स अब उधर से भागने की कोशिश करता है, तब वो देखता है कि सेल्समैन भी उस आदमी के साथ मर चुका था। जैसे कि उस आदमी ने कहा था कि जो भी इस बॉक्स को देखेगा वो सुबह का सूरज नहीं देख पाएगा। पुलिस को भी अब माइल्स पर शक हो जाता है। पुलिस ऑफिसर जैसे ही उसके ऊपर गन करता है उधर क्लोई आकर उसे भी मार देती है और उसकी गन लेकर माइल्स को सभी लाशों को छुपाने का कहती है। लेकिन अब माइल्स उसको समझाता है देखो समझने की कोशिश करो, अगर हमने इस बॉक्स को खत्म नहीं किया तो ये पता नहीं कितने लोगों की जान लेगा। अब माइल्स उस बॉक्स को लेने जाता है लेकिन वो उस जगह पर था ही नहीं। ये क्लोई को उसी जगह पर बंद करके भाग जाता है जहाँ पर इसने उस बॉक्स को छुपाया था। फिर ये दूसरे कंडक्टर के पास आता है जिसके पास उस लॉक की चाबी थी। ये उससे वो बॉक्स मांगता है मगर वो तो देने से साफ इनकार कर देता है और वो कहता है कि वो बॉक्स तो मेरा है। जिस पर माइल कहता है कि वो बॉक्स बहुत खतरनाक है, जिस पर वो दूसरा कंडक्टर कहता है कि अच्छा फिर तुमने इतने सारे लोगों को क्यों मारा, और मैं सब कुछ जानता हूँ, उसमें खजाना है। तभी वहां पर क्लोई भी आ जाती है जिसके पास गन थी और वो आकर कंडक्टर के पाँव पर गोली मार देती है और उसे कहती है कि मुझे वो बॉक्स दे दो। तभी वहां पर एक अनजान आदमी आता है और आकर कंडक्टर को गोली मार देता है। माइल जब वहां पर आकर देखता है तो वहां पर क्लोई भी गिरी हुई थी, यानी कि किसी ने क्लोई को भी मार दिया था। वहां पर एक मुसाफिर खड़ा था जो कि जापान से था, जिसके पास गन थी, जिसे देखकर माइल ये समझता है कि इसने ही दोनों को मारा होगा। अब ये जल्दी से ट्रेन के दूसरे मुसाफिर के पास जाता है और कहता है कि इस ट्रेन में कातिल घूम रहे हैं। तभी वो उस औरत का बैग देखता है जिससे खून टपक रहा था। माइल इससे पहले कि कुछ समझदा वो औरत उसे कहती है इन्होंने तो मरना ही था जो तुम मेरे रास्ते में आ रहे थे। तभी वहां पर जापानी मुसाफिर आकर गोलियां चला देता है जिससे औरत भी उस पर गोलियां चलाती है और फिर दोनों मर जाते हैं। इसका मतलब ये था कि ट्रेन के सभी मुसाफिर उस बॉक्स के पीछे थे। तभी वहां जापानी मुसाफिर का साथी आकर माइल से कहता है मैं तुम्हें मारूंगा नहीं, और जैसे ही ये बॉक्स को खत्म करने के लिए आगे बढ़ता है इसे वो कहता है कि इसे मुझे दे दो, मैं अपनी गवर्नमेंट को दिखाऊंगा। उधर ही ट्रेन का इंजीनियर भी आ जाता है जो बताता है कि ट्रेन का इंजन खराब हो चुका है और रेडियो भी काम नहीं कर रहे और हम किसी भी तरह इस ट्रेन को नहीं रोक सकते। तभी हम देखते हैं कि क्लोई अभी भी जिंदा थी। अब क्लोई वहां पर माइल्स के अलावा सबको एक एक करके गन से मार देती है, जिसके बाद वो बॉक्स को माइल से ले लेती है। वो उसे समझाता है कि देखो ये बॉक्स हम दोनों को भी एक दूसरे को मारने पर मजबूर कर देगा। क्लोई कहती है कि नहीं मेरे साथ ऐसा नहीं होगा, ये बॉक्स मुझे बहुत पसंद करता है। मगर माइल्स उस पर हमला कर देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। वो बॉक्स लेकर उसको खोलने की कोशिश करता है और उस आदमी की चीजें चेक करता है जो कि मर चुका था। तभी उसको उसके हाथ में एक अंगूठी नजर आती है और वो अंगूठी को उसके हाथ से उतार लेता है और फिर ट्रेन को रोकने की कोशिश करता है। फिर क्लोई को भी होश आ जाता है, वो माइल्स के साथ लड़ती है और इसी लड़ाई में बॉक्स ट्रेन से नीचे गिर जाता है। क्लोई उसे उठाने की कोशिश करती है, तभी वो बुरी तरह से ट्रेन से लटक जाती है। लेकिन माइल उसे बचाने की कोशिश भी करता है मगर उसके जिस्म के दो हिस्से हो जाते हैं और क्लोई भी मर जाती है। फिर हम देखते हैं कि माइल्स ट्रेन की पटरी पर उस बॉक्स को ढूंढ रहा था। फिर उसे वो बॉक्स मिल जाता है जिसके बाद वो उसे अंगूठी की मदद से खोलता है। उसमें से अजीब सी रोशनी निकल रही थी। अब वो उसे खत्म करने के लिए ट्रेन की पटरी पर रख देता है। अब जैसे ही वहाँ ट्रेन आती है अभी वहाँ पटरी पर एक डॉग आ गया था। वो बॉक्स को नीचे गिरा देता है और फिर बॉक्स खुद ही बंद हो जाता है। माइल्स भी उधर सर्दी की वजह से फिर मर जाता है। अब ये बॉक्स वहाँ पर पड़ा हुआ था तो वहाँ पर एक छोटी बच्ची को ये मिल जाता है जो उसे देखकर काफी ज्यादा खुश हो गई थी। शायद वो भी अब उस बॉक्स के कंट्रोल में थी, मतलब जो भी इसको देखता था वो इसके कंट्रोल में आ जाता था और अपने लालच के मुताबिक
उन लोगों को इसमें से चीजें नजर आती थी, जैसे सेल्समैन, फिर क्लोई और माइल्स, और इन तीनों में से कोई भी जिंदा नहीं बचा और ये बॉक्स कहाँ से आया ये कोई भी नहीं जानता था। और इसी सवाल के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।